हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे भूगोल यानी जियोग्राफी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया देश को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया देश को। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी गुफा बेरोबिकना जो कि अफकाजिया में है की लंबाई कितनी है? 2212 मीटर है। बेरोबिकना की कुल लंबाई 2212 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। नाहरकटिया क्षेत्र असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चिहू आहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहां पर हैं? मैक्सिको देश में स्थित हैं। चिहू आहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने मैक्सिको देश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? कोडरमा अभ्रक का खनन क्षेत्र है। अभ्रक खनिज का खनन क्षेत्र है कोडरमा। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं कौन सी हैं? क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं आपेक्षिक आर्द्रता होती हैं। आपेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत शिखर लाहौसे किस देश में स्थित है? लाहौसे नेपाल में स्थित है। नेपाल देश में स्थित है लाहौसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? जेफ्रीज हैं। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक जेफ्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? हैती तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानियां हैं। हैती, त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानियां हैं पोर्ट ओ प्रिंस और पोर्ट ऑफ स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? छोटे छोटे घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? म्यांमार में स्थित है। अराकान योमा नामक चोटी म्यांमार देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनेजोइक युग में हुआ था। सेनेजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों की पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? अरावली पहाड़ियों की पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। बनास नदी अरावली पहाड़ियों की पूर्व की ओर से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? पटकोई और अराकान योमा है जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट कहां तक विस्तृत है? पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी आंतरीप तक यानी कि करीब 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनेमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनेमुदी। और दोदा बेट्टा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। अगला क्वेश्चन, अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है। अनेमुदी अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं पारादीप जो कि ओडिशा में है, कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, विशाखापत्तनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में है और चेन्नई बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन और एत्रेयू बंदरगाह है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रमुख बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैंगन कौन से हैं? पुलिकट जो कि तमिलनाडु में स्थित है, चिल्का जो कि ओडिशा में स्थित है और कोलेट जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये तीन पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैंगन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। कुल 3 भागों में भारत के पश्चिमी तट को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? कांडला जो कि गुजरात में स्थित है और मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, मोर्मुगांव जो कि गोवा में स्थित है और मंगलोर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है और कोच्चि बंदरगाह जो कि केरल राज्य में स्थित है और नहाबा सेवा बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन से है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और सैंडल पीक की ऊंचाई लगभग 712 मीटर है। 712 मीटर है लगभग सैंडल पीक की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रेट है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और लक्षद्वीप पर कुल कितने द्वीप हैं? 34 द्वीप हैं। कुल 34 द्वीप हैं लक्षद्वीप पर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी सियाचिन को जाना जाता है। सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? आक्साई चीन कहलाता है। चीन ने जिस हिस्से पर अधिकार कर रखा है उसे आक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य को। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है? कोरी निवेशिका कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है कोरी निवेशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? भारत किस द्वीप का अंग था? भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार जम्बू द्वीप का अंग था भारत। जम्बू द्वीप का अंग था भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से प्राप्त होता है। गंग नहर को सतलज नदी से पानी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये दोनों भाई थे और इन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। और विजयनगर की राजधानी जो कि हम्पी है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौनी तेल शोधन कारखाना ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में है? बिहार राज्य में स्थित है। बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेलबास कहलाते हैं। अमेजन बेसिन वन को सेलबास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में आस्थान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है आस्थान बांध। नील नदी पर है
और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और आस्थान बांध नील नदी पर स्थित है और नील नदी को मिस्र का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की राजधानी है। राबात मोरक्को की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 809 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जो कि वनों से आच्छादित है। 809 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? देश में 53 बाघ परियोजनाएं हैं जो कार्यरत हैं। 53 बाघ परियोजनाएं। अगला क्वेश्चन, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? फ्री टाउन सिएरा लियोन की राजधानी है। सिएरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश है कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, करीबा बांध कहां पर स्थित है? करीबा बांध जाम्बिया में स्थित है। जाम्बिया में स्थित है करीबा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में पैदा की जाती है उलांग किस्म की चाय, जो कि विश्व प्रसिद्ध चाय की किस्म है। ताइवान में पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम क्या हैं? सुएज और पोर्ट सैद है जो कि दक्षिण और उत्तरी सिरे हैं। सुएज नहर के दोनों सिरे सुएज और पोर्ट सैद हैं। अगला क्वेश्चन, बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? सोफिया नाम है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका का द्वार यानी कि गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं? वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। वेनेजुएला देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेंगलुरु शहर में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? टीटागढ़ पेपर मिल्स की स्थापना 1881 में हुई थी, 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा। अगला क्वेश्चन, बेम्बाना झील कहां पर स्थित है? बेम्बाना झील केरल राज्य में स्थित है। केरला में स्थित है बेम्बाना झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहां पर स्थित हैं? कलकत्ता में स्थित हैं। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कलकत्ता में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी यानी कि चक्रवातीय मौसम का संकेत मिलता है जब बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच निर्धारित की गई है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बताइए ये पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि 1981 में स्थापित किया गया था, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में स्थित है। बाड़मेर और जैसलमेर जिले में स्थित है डेजर्ट नेशनल पार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन किया गया है। महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन का उल्लेख किया गया है अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? 00 सरसों की किस्म है। सरसों की किस्म है 00। अगला क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली किसके लिए विख्यात है? कालगुल्ली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। स्वर्ण उत्पादन के लिए जानी जाती है कालगुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू लोगों का निवास कहां पर है? उत्तराखंड में है। थारू लोगों का निवास स्थान उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भावनगर में ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपीरियर झील और हारन झील के बीच में सेंट मेरी प्रताप से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? सुनहर है। सुनहर स्थित है। सुपीरियर झील और हारन झील के बीच सुनहर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जापान देश को जाना जाता है। जापान देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है राजस्थान नहर। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरिया, कुंद्रेमुख तथा खेतड़ी में से लौह क्षेत्र कौन सा है? कुंद्रेमुख एक लौह क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कुंद्रेमुख एक लौह क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तास कितना होता है? 66.5 होता है। दोपहर के सूर्य का उन्तास 66.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम शुक्र ग्रह स्थित है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए कौन सा है तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्यीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मत्स्यीय पौधों की जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? आबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? धनबाद में स्थित है। झारखंड के धनबाद में स्थित है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ग्रिफिथ टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिसे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन
और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 11% भाग पर्वतीय है। भारत के कुल भूभाग का 11% भाग पर्वतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? एमुंडसन था। एमुंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी लंबाई 6960 मीटर है? एकांका गुहा है। एकांका गुहा है जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है और इसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी और एंडीज पर्वतमाला में स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। भारत के मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकिला ला दर्रा है। सिपकिला ला दर्रा है जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, सिपकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है? सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है? गुजरात राज्य की सबसे बड़ी तट रेखा है। गुजरात राज्य की सबसे बड़ी तट रेखा है। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी तट रेखा है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी तट रेखा है और गुजरात राज्य की सबसे छोटी तट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार स्थित है? 43% क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। 43% क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम कृष्णागिरी है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।